सदाकत अली अब्बासी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि वो कहाँ हैं जो घर बन रहे हैं गरीबों के लिए, और वो जो प्राइम मिनिस्टर ने और हुकूमत ने वादा किया था। मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास रहमत है। हम ये कहते हैं हम इस काबिल नहीं है, उनकी रहमत है कि हर हफ्ते में आपके साथ कोई ना कोई मंसूबा जहाँ पर अपार्टमेंट या घर बनने शुरू हो गए हैं या कंप्लीट हो गए हैं, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख पा रहा हूँ। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हम अपने किए हुए वादों की तकमील की तरफ अब जा रहे हैं। तो आज प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पहले मरहले में, और भी वहाँ पर बहुत सारे घर बनेंगे, लेकिन पहले मरहले में 1320 घर जो नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी के हाउसिंग अथॉरिटी के अंडर 1320 घर हैं, उनके मालिकाना हकूक़ लोगों को मिलने हैं। और ये आपको मैंने बताया था, ये बिल्कुल गरीब पिसा हुआ तबका जिसके बारे में पहले नहीं सोचा गया। इससे पहले जुनेजो साहब ने सोचा था बिल्कुल, लेकिन वो प्रोजेक्ट फेल हो गया था, चल नहीं सका था। उनकी नीयत तो ज़ाहिर बात है बहुत अच्छी थी, लेकिन सिस्टम्स उस टाइम नहीं बने हुए थे, वो भले मॉर्टगेज हो दूसरी चीज़ें, तो वो चल नहीं सका था। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर इफ्तिताह करने जा रहे हैं वो OPD और जो एक टीचिंग हॉस्पिटल है पेशावर के अंदर, उसका OPD और दूसरे तमाम उसके अंदर नए विंग्स ऐड किए जा रहे हैं। उस हॉस्पिटल को आलमोस्ट डबल किया जा रहा है उसकी कैपेसिटी को इन टर्म्स ऑफ OPD और दूसरे शोबाजात, ताकि आपको पता है कोविड और दूसरी चीज़ भी है, तो बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बना है। आपको मैं उसकी तस्वीरें अभी शेयर करता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ताकि आप फाइल कर सकें उन तस्वीरों को और डिटेल्स। और ये जो तीनों प्रोजेक्ट्स हैं इनकी डिटेल्स मैं आपको अभी दूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उनकी तमाम डिटेल्स। आज मैं चाहता हूं पूरी डिटेल में अब्बासी साहब बात करें, इसलिए मैं शॉर्ट रख रहा हूं इस बात को। तीसरा जो अहम मनसूबा प्राइम मिनिस्टर आज जिसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं पेशावर में, वो मंसूबा है वाइडनिंग जो रोड है चित्राल से शंदूर। ये 153 किलोमीटर की रोड है, ये हमें CPEC में भी सर्व करेगी। ये बहुत ही स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस की ये रोड है। ये 153 किलोमीटर 153 किलोमीटर की रोड है जो चित्राल शंदूर रोड जिसे हम कहते हैं। और इसी तरीके से रीहैब का प्रोजेक्ट है पेशावर और डेरा आदम खेल का। ये अल्लाह का शुक्र है कि कल ही मेरी मुराद सईद साहब से बात हुई थी, उनकी खुसूसी तवज्जो की वजह से ये प्रोजेक्ट अगले चंद महीनों में ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज़ ये पिछले कई महीने से इस पर काम हो रहा है और इस पर अब जो आखिरी लेयर होती है रोड के ऊपर वो पड़ रही है। और ये हमने तेज़ तरीन काम किया है इस रोड के ऊपर, क्योंकि शहरियों को बहुत तकलीफ़ थी। तो ये चंद ही महीनों में ये रोड 35 किलोमीटर लंबा रोड था और बहुत ही इम्पॉर्टेंट नवीयत का ये भी रोड था, क्योंकि इसकी भी बड़ी स्ट्रेटजिक इम्पॉर्टेंस है। और इसके ऊपर अब आखिरी लेयर जो है वो पड़ रही है और अगले चंद महीने में इंशाल्लाह ये लोग इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये 3 मेजर चीज़ें आज प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ कर रहे हैं। उसके अलावा भी जो हमारे डिफरेंट प्रोग्राम हैं, एहसास के, नया पाकिस्तान हाउसिंग के, रमज़ान के अंदर लंगर खाने और दूसरे, उनका भी जायज़ा वहाँ लिया जाएगा। और सूबाई जो मामलात हैं हमारी गवर्नमेंट के KPK के, उनके दावत देता हूँ सदाकत अली अब्बासी साहब को एक अहम मौजू के ऊपर वो आपसे बात करना चाहते हैं। मौजू आप सबको पता है, कल वो हो चुका, और उस मौजू से उस हरकत से, उस चीज़ से हमारे पूरे कल्चर पे, हमारे पार्लिमानी कल्चर पे, हमारे मीडिया पे, हमारे बच्चों की तरबियत पे क्या असरात हैं, मेरा ख्याल वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपको ख़ुद से पता है। अब्बासी साहब जो हैं वो, उनके बारे में बता दूं बजाय इसके कि उनको ख़ुद बताना पड़े कि अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने पोठोहार में सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं अभी तक अपने इस हलके में। इस हलके की तारीख़ में इतना वोट किसी को नहीं मिला। और अब्बासी साहब पेशे के एतबार से एक उस्ताद है, मैं और ये एक चीज़ हमारे में कॉमन है, ये और मैं एक ही जगह पे पढ़ाते भी रहे हैं, और ये पेशे के एतबार से एक उस्ताद हैं। और इसलिए भी इनको दुख ज़्यादा है क्योंकि ये ज़ाती तौर पर बच्चों की तालीम व तरबियत पे, सोसाइटी के बच्चों की तालीम व तरबियत के ऊपर बहुत इनकी गहरी नज़र है। तो ऐसा प्लीज़। बहुत शुक्रिया जी।
जैसे कि शहबाज साहब ने बताया कि कल जो वाक़या हुआ पार्लियामान में, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान साहब ने जो वहाँ पे बग़ैर किसी बड़े मेजर इशू के स्पीकर साहब उनको बुला रहे थे कि आप बात करें, माइक पे बात करें, फ्लोर पे बात करें, जो उन्होंने स्पीकर के सामने जाके, स्पीकर साहब के सामने जाके जो उनको मारने की और जूता मारने की जो बात की, कल से सोशल मीडिया पे कौसार, ख़िता कौसार और ख़िता पोठहार के लोगों पे बहुत सारी बात आई क्योंकि वो अपने आप को पहाड़ का बेटा कहते हैं और इस तरह की अदम बर्दाश्त वाली जो बात है, तो मैं ख़िता पोठहार और कौसार की तरफ से, जैसे शहबाज साहब ने बताया कि इस पूरी बेल्ट में सबसे ज़्यादा वोट मुझे पड़ा, तारीख़ में इतना किसी को वोट नहीं पड़ा, तो उनकी तरफ से जो उन सब की दिल आज़ारी हुई है इस सारे वाक़े से, उस हवाले से मैं रिस्पांस देने आया हूँ। पूरे पोठहार और कौसार की तरफ से हम समझते हैं कि ये स्पीकर साहब के सामने जाके उनको मारने की बात करना बिल्कुल गैर सियासी, गैर जमहूरी और गैर इखलाकी हरकत थी। हम समझते हैं कि ये इस तरह की हरकत कोई आम आदमी भी करे, उसको मीडिया को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इंटेलिजेंशिया को, दानिश्वरों को, एंकर्स को बुरी तरह इसको डिस्करेज करना चाहिए क्योंकि ये माशरे में एक तशद्दुद को प्रमोट करता है। और जो हम पिछले 20-30 साल से कोशिश कर रहे हैं कि इस माशरे में बर्दाश्त हो, हम मुज़ाकरात से, हम दलील से, हम बातचीत से एक दूसरे का मौक़िफ़ समझे, उसकी बजाय अगर पार्लियामान में उनके पास जूता था तो वो दिखाया, उन्होंने मारने की कोशिश या बात की। बाहर जब उन पे बात होती है तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी का वज़ीर आज़म साहब का ये कहता है कि मुझे कोई एक गाली देगा तो मैं उसके बदले में 10 गालियाँ दूंगा, मुझे कोई एक थप्पड़ मारेगा मैं उसको 10 थप्पड़ मारूंगा। आम आवाम का एहतजाज जहाँ होता है वहाँ वो लोगों के पीछे भागता है उनको लाते मारने के लिए। ऐसे लोग अगर ईवान में बैठे होंगे, नुमाइंदगी कर रहे होंगे, तो मुआशरे में एक अदम बर्दाश्त का कल्चर होगा। मुझे जहाँ मेरी मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं मिलेगा, चाहे वो मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार है, AC है, DC है, कोई अदालत है, तो मैं वहाँ खड़ा हो जाऊँगा। मेरे हाथ में जूता है, मेरे हाथ में पत्थर है, मेरे हाथ में कोई डंडा सोटा है या असला है, मैं वो इस्तेमाल करूँगा। मैं कहूँगा कि मेरे तरीके से करो वरना मैं नहीं चलने देता। इससे मुआशरे पे बहुत मनफी असरात होते हैं उन लोगों के कि जो आला ओहदों पर फायज होते हैं। कारकुनान इस पार्टी को करोड़ों लोगों ने वोट दिया, उनको क्या मैसेज है? मैं बताना चाहता हूँ कि पोठहार और कौसार में हम इलेक्शन लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा तहजीब के अंदर रह के हम इख्तलाफ भी करते हैं, इख्तलाफ राय भी करते हैं, बात भी करते हैं, सुनते भी हैं। हमारा 492 पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन हुआ, एक जगह भी कोई तू तकार भी नहीं हुई, कोई गमला भी नहीं टूटा, कोई पत्ता भी नहीं टूटा, सारे प्रश्न। ये आदमी मैं कौम से, स्पीकर साहब से, पार्लियामान से और जिन्होंने इस चीज़ से इसको हद तक समझा है उनसे पोठहार और कौसार की तरफ से माजरत चाहता हूँ। मैं इस चीज़ के लिए कि ये जो ये रविश है इसको कंडेम करने के लिए तमाम एंकर पर्सन से बात करता हूँ कि अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड, ये नहीं कि आपको कोई चीज़ सूट करती है, ये चीज़ माशरे के लिए बड़ी नुकसानदेह है, कारकुनान के लिए बड़ी नुकसानदेह है। और वो फोरम जहाँ फैसले होते हैं और फैसला साजों के लिए उनका फैसला अमल दरामद करने के लिए बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और जो आज हम देखते हैं कि मुआशरे में जब आपकी बात ना मानी जाए, लोग रास्ते रोकते हैं, लोग पत्थर मारते हैं, लोग मोटरसाइकिल जलाते हैं, लोग थानों पे हमले करते हैं, इसके पीछे कोई वजह है और वजह ऐसे ही लोग हैं जो इस माशरे को एक तशद्दुद की तरफ ले जाना चाहते हैं। मैं मुतालबा करता हूँ शाहिद खाकान अब्बासी से कि किसी फोरम आने से पहले स्पीकर साहब से माफ़ी मांगे, पार्लियामान से, जो पार्लियामान इस जमहूरियत का, जमहूरी निज़ाम का मेंबर और महराब है, और स्पीकर उस पूरे कौम की सियासत का, जमहूरियत का और जमहूरी इदारों का एक इमाम है, उसको इस तरह धमकी देने से जो एक इदारों की तज़हीक हुई है, वोट के तकद्दुस की बात करने वाले, वोटों का मंबा और मेंबर पे बैठे हुए आदमी की अगर तज़हीक करेगा, अगर पूरी कौम नहीं बोलेगी तो ये रविश चलती जाएगी और माशरे में अदम बर्दाश्त और तशद्दुद का एलिमेंट आएगा। यही तशद्दुद फिर घर में होता है, जो घरेलू तशद्दुद है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है। वो क्या कि आप मेरी बात नहीं मानोगी या मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, तो आप मुझ पर हाथ उठाओगे या मैं आप पर हाथ उठाऊंगा। ये मुआशरे के लीडर
अगर इस तरह की बातें करेंगे तो ख़ानदान के अंदर भी तशद्दुद होगा, मुआशरे के अंदर भी तशद्दुद होगा, बरादरियों में होगा, जिरगों में होगा, अदालतों पे होगा, हर उस फोरम पे होगा। लिहाजा इसको कंडेम करना पूरे मुआशरे का ये फ़र्ज़ है। मैं स्पीकर साहब से कहता हूँ शाहिद खाकान साहब पे पाबंदी लगाई जाए, जब तक वो कौम से माफ़ी ना मांगे उनको असम्बली का फोरम इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए। मैं शाहिद खाकान से कहता हूँ कौम से माफ़ी मांगे। मैं इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो नून लीग, पहले नून लीग से ये तकाजा करता हूँ, डिमांड करता हूँ कि शाहिद खाकान को नुमाइंदगी से और उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उससे हटाया जाए, जब तक वो इस रवैये, इस रविश से, इस गैर जमहूरी, गैर अखलाकी रविश से माफ़ी ना मांगे। मैं पीपल्स पार्टी और दूसरी मजहबी जमातों से भी तकाजा करता हूँ इनके साथ कोई डायलॉग ना किया जाए। पीपल्स पार्टी जो जमहूरी कदरों की, जमहूरी नॉर्म्स की बात करती है, क्या ये जमहूरी नॉर्म है कि स्पीकर अगर आपको बुला रहा है कि आप माइक पे जाएं और आप जाके स्पीकर को मारने के लिए दौड़ते हैं? अगर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है पीपल्स पार्टी ने, जब शाहिद खाकान ने आपको एक शो काज नोटिस दिया तो आपने उसको फाड़ के फेंका, ठीक है, आपका जमहूरी राइट है। और पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने तालियों से इसका इस्तकबाल किया।